गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आई नो आई वॉज अ लिटिल बिजी ड्यू टू माई एग्जाम्स। सो आज से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और इस बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज को एक एंड तक पहुंचाएंगे, राइट? तो आई रिमेम्बर लास्ट क्लास हमने रैशनल इनइक्वालिटी यानी टाइप 3 इनइक्वालिटी को स्टार्ट किया था, तो उसके रिकैप से स्टार्ट करते हैं। एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर कि एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, तो उस होमवर्क क्वेश्चन और इस रिकैप के साथ हम अपनी आज की क्लास की कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। सो आवर रिकैप सेज टाइप 3 इनइक्वालिटी जो हमने पढ़ी थी, दैट इज रैशनल इनइक्वालिटी। रैशनल इनइक्वालिटी इज ऑफ द फॉर्म ऑफ टाइप f of x on g of x लेस देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कोई भी इनइक्वालिटी आपको क्वेश्चन में दी जा सकती है। फिर उसके बाद हमने इससे रिलेटेड पहली काम की बात क्या पढ़ी थी कि दोज वैल्यूज ऑफ x which make denominator 0 should be excluded। यानी हमें डिनोमिनेटर को ध्यान में रखते हुए ये देखना होता है कि किन नंबर्स पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और उन पर ओपन इंटरवल लगा देना है। स्पेशली वो ये वाली जो काम की बात है वो इन केसेस के लिए होती है जिसमें हमें इक्वल टू 0 वाली वैल्यूज भी दिखानी होती है। ओके, सो हमने रैशनल इनइक्वालिटी में बस इतना पढ़ा था और इस काम की बात से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से एक आई रिमेम्बर मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। सो अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो होमवर्क क्वेश्चन, एंड आई होप ये सब तो आपने पहले भी नोट कर रखा है। ओके, सो होमवर्क क्वेश्चन क्या था? आई हैव रिटन समवेयर। होमवर्क क्वेश्चन था 2x plus 1 into x minus 3 into x plus 7 into x plus 4 upon 7x plus 4 into x plus 2 and inequality was greater than equals to 0. So let's go through its solution. So रैशनल इनइक्वालिटी को इस होमवर्क क्वेश्चन के थ्रू आपको रिवाइज भी हो जाएगा कि रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते थे। तो कैसे सॉल्व करते थे? हम इन सारी वैल्यूज को इक्वल टू 0 पुट करते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे। तो अब फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले इन सबको 0 के इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? -1/2। नेक्स्ट इज योर x minus 3 इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा? 3। x plus 7 इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा? -7। x plus 4 इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा? -4। 7x plus 4 इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा? -4/7। तो यूजुअली हमें ऐसी वैल्यूज की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल लेनी चाहिए ताकि नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करते टाइम हम ये डिसाइड कर सके कि उसकी पोजीशन क्या होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -0.40 होगा ना, 5 एंड देन 7, राइट? मतलब अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी -0.6। ये मैंने नॉर्मल डिवीजन ही किया है, चेक कर लेना सही है या नहीं। नेक्स्ट इज x plus 2 इक्वल टू 0, दैट इज योर x इज इक्वल्स टू -2, राइट? तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप क्या था? ये हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो आप प्लॉट करते हैं
बहुत सारी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो ध्यान से प्लॉट करना। सो सबसे पीछे कौन सा आएगा आपका -7, ये माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, है ना। तो कौन सा आएगा -7, देन आई गेस -4, देन आएगा आपका -2, है ना। उसके बाद आपका माइनस का 4.7, जिससे मैं -0 या फिर -4.7 ही लिख देती हूँ, और ब्रैकेट में -0.6, ताकि जब हम साइन चेक करें तो हमें मिड नंबर्स लेने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद टिक करते जाओ, जो जो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट, एंड -2 हो गया, -0.6, अब ये आपका -1/2, वो तो -0.5, ये सबको पता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट इज योर 3। सो टिक सब पे आ चुके हैं, यानी ये रहे हमारे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। सेकेंड स्टेप डन। नाउ थर्ड स्टेप क्या होता था कि हम इनके बीच में, इन स्लॉट्स के बीच में इस पूरी इनइक्वालिटी का साइन चेक करते थे, और जहां जहां हमें पॉजिटिव मिलता जाएगा वो वाली सेट ऑफ वैल्यूज इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बन जाएंगी। यही लास्ट स्टेप था। तो नाउ लेट्स डू इट। 3 से बड़ा कोई नंबर लेके देखो, 3 से बड़ा लेके देखोगे, लेट इट बी 4। तो ये आपका पॉजिटिव, दिस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और नीचे भी सब पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव, ओवरऑल क्या दे देगा हमें, पॉजिटिव ही दे देगा, राइट। -0.5 से 3 के बीच में कोई नंबर लेके देखो, 0 लेके देख लो, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये दोनों भी पॉजिटिव। आई होप आपको ऐसे समझ आ रहा होगा, क्योंकि लास्ट की बहुत सारी क्लासेस में मैंने आपको वैल्यूज पुट करके भी दिखाई हैं, तो आई होप अब आपको ऐसी आदत पड़ गई होगी। तो इसमें ऊपर में नेगेटिव आ रहा था और नीचे वाले में पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये रैशनल इनइक्वालिटी माइनस का, है ना। उसके बाद -0.6 और ये -0.5, -0.51 लेके देख लो। तो ऐसी वैल्यूज को जनरली हमें पुट करके देख लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे -0.51 अगर आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2 1 are 2, और ये 1.02, वो भी माइनस का, राइट, और यहाँ पे प्लस का, तो ये वाली वैल्यू आपको क्या दे देगी, नेगेटिव दे देगा। उसके बाद अगर हम यहाँ आए तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, जब दोनों माइनस होंगे तो वो भी नेगेटिव दे देगा। यहाँ पे देखें तो -0.517 से छोटा है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी ये दोनों नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव, यानी ओवरऑल पॉजिटिव। यहाँ पे देखें तो 7x को अगर मैं -0.51 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और ये माइनस का 3.57 और प्लस का 4, तो ये भी मुझे पॉजिटिव दे देगा, और ये वाला भी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है। बेसिकली जहाँ पे नॉर्मल एक्स है वहां तो हम देख के पता लगा सकते हैं कि माइनस प्लस क्या आ रहा है, लेकिन जहां पर आपका ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ता है, राइट। सो हमारे पास ओवरऑल ये कैसा आ गया था, ये दोनों नेगेटिव हो गए थे, ये दोनों भी नेगेटिव हो गए थे, और ये दोनों नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, और नीचे भी पॉजिटिव, यानी ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव, राइट। उसके बाद -4 से -2 के बीच में पुट करके देखें तो कौन सा लोगे, -3 लेके देख लो। -3 यहाँ पुट करोगे क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा, है ना, और यहाँ भी पॉजिटिव मिल जाएगा, मतलब ये दोनों नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। यहाँ पे देखोगे तो दिस विल बी योर -3, है ना, नेगेटिव आ जाएगा, एंड ये वाला भी आपका नेगेटिव आ जाएगा, राइट। -3 ले रहे हैं ना, -3 इसके बीच में आ रहा है, तो ये -6 + 1 बन रहा है, यानी माइनस का 5, और यहाँ पे -3 यानी -6, राइट। यहाँ पे 7 - 3 4 आ जाएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस पॉजिटिव बना रहे हैं, और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो -3 लिया, -21 + 4 नेगेटिव दे देगा,
और -3 + 2 ये भी नेगेटिव दे देगा। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव, ये ओवरऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो हम यहाँ पॉजिटिव लिख देंगे, राइट। उसके बाद -7 और -4 के बीच में आई गेस हम ये वाला लिखना भूल गए ना, -0.5 वाला यहाँ पे क्या आ रहा था पॉजिटिव, ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव, राइट ना। और यहाँ पे -2 से -0.5 के बीच में हमने कोई नंबर लेके देखा था, -1 लेके देखा था, है ना। तो -1 में क्या आ रहा था, यहाँ पे आपका आ रहा था 2 × -1 -2 + 1 नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव -1 है, और ये वाला पॉजिटिव यानी ओवरऑल पॉजिटिव। और यहाँ नीचे देखिए तो ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, राइट। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव यानी ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे तो हमने अभी अभी चेक किया -4 से -2, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए हो गई थी क्योंकि मैंने यहाँ वाली का साइन यहाँ पुट कर दिया था। आप आई होप आपको ये याद होगा, यहाँ मैंने -0.51 लेके इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके दिखाया था, राइट। नेक्स्ट इज, अब इन दोनों के बीच में कोई नंबर लेके देखो, -5 पुट करके देखो। सो -5 पे ये आपको नेगेटिव दे देगा, ये भी नेगेटिव दे देगा, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, यानी ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव बना देंगे, ये तो पॉजिटिव है ही, और ये नेगेटिव दे रहा है यानी ऊपर हमें नेगेटिव मिलेगा। नीचे अगर हम देखें तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला भी नेगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव, यानी नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव विल गिव मी नेगेटिव। -7 से इधर -8 पुट करके देखो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8, ये नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव और ये वाला भी नेगेटिव, है ना, और ये वाला भी नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए 7 × -8 माइनस का 56 + 4 यानी नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, तो ऊपर नीचे पॉजिटिव, यानी ये पूरा जो फ्रैक्शन है वो हमें पॉजिटिव दे देगा, राइट। इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट अगर आप ध्यान से फुल कंसंट्रेशन ऑब्जर्वेशन के साथ करोगे तो डेफिनेटली आपको एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन ध्यान रखना इक्वल टू का मतलब इक्वल टू 0 भी चाहिए, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारी x की वैल्यूज किसको बिलोंग करेंगी, -∞ से -7, क्या -7 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, नहीं, तो -7 पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा, यूनियन -4 से -2, राइट। अब देखो -4 पे क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, नहीं, तो -4 पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा। क्या -2 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, तो 2 पे ओपन इंटरवल आ जाएगा, यूनियन आगे -4/7, क्या उस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए ओपन इंटरवल, इसलिए ओपन इंटरवल। नेक्स्ट -1/2, क्या उस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, बिल्कुल नहीं, तो उस पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल, एंड देन यूनियन 3 पे हो रहा है डिनोमिनेटर 0, नहीं, तो 3 पे क्लोज इंटरवल, देन इंफिनिटी। So this will be your correct set of solutions of x for this inequality. So I hope आपको समझ आया होगा, I hope आपने ये बिल्कुल सही किया होगा, सही ट्राई किया होगा। इतनी सारी, मैं फिर से एक बार कहूँगी, इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स में कंफ्यूजन होना ऑब्वियस है, बट विद प्रैक्टिस, विद ऑब्जर्वेशन हम इसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। और एक छोटी सी ट्रिक भी होती है जो मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी, कि जब ऐसे लीनियर फैक्टर्स में हमें मिल जाता है ना, तो हम एक स्लॉट का चेक कर लेते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव लगाते जाते हैं। तो ये मैं आपको एक साथ, जब क्वाड्रेटिक हो जाएगा, उसके बाद ये रैशनल हो जाएगा, तो मैं आपको एंड में बताऊंगी, क्योंकि वो ज्यादातर सारी इनइक्वालिटीज में यूज होती है, जो भी एक्सेप्शंस होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो अभी आप इसी जनरल मेथड से प्रैक्टिस करो, ताकि जो ऐसे क्वेश्चंस, जो ऐसे ट्रिक से नहीं हो पाते, जो सिर्फ इसी मेथड से हो पाते हैं, उनको आप बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना गलत किए कर सको।
सो जिसने कुछ गलत किया होगा देख के सही कर लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने सब नोट कर लिया होगा। सो आओ अब हम अपनी नेक्स्ट रैशनल इनइक्वालिटी से रिलेटेड काम की बात को डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट काम की बात रिलेटेड टू रैशनल इनइक्वालिटी इज कि जब भी ऐसा कभी दिया हो, या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं कि वी शुड नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई in case of rational inequality unless and until a positive or a negative number is fixed to be there. So काम की बात क्या बोलती है कि हमें रैशनल इनइक्वालिटी के केस में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है जब तक हम श्योर ना हो जाएं कि वहां पे एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव नंबर है या नहीं। सो आओ हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ढूंढ के लाई हूँ, फिर इससे रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो एग्जाम्पल सेज x plus 1 upon x plus 2 is greater than 3 upon 1। मतलब बेसिकली 3 है, वो मैंने इसलिए लिखा है ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई का मैं आपको मेथड दिखा सकूं, ठीक है, कि हम कब करते हैं, लाइक क्यों नहीं करते। तो अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। दिस विल बी 3x plus 6, राइट, और ये यहाँ के -2x है ना, और यहाँ ये आके 5, राइट। x डिवाइड बाय -2 कर रहे हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, इसका मतलब x इज लेस देन -2.5। तो ये जो आपका मेथड है, भले ही इससे आंसर क्यों ना सही आ जाए, पर इसके आंसर पर कभी भी भरोसा मत करना। अभी मैं आपको जब दूसरा मेथड दिखाऊंगी जो कि सही है, अगर उसका आंसर इससे मैच भी कर गया तब भी इस पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपका जो x plus 2 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। और इनइक्वालिटी के केस में भी रिमेंबर कि जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो अगर मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं दोनों साइड्स x plus 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, राइट। तो अगर x plus 2 नेगेटिव निकला तो मैंने तो इनइक्वालिटी का साइन बदला ही नहीं। ना ही इस क्वेश्चन में आपको x की कोई भी रेंज गिवन है कि x यहाँ से यहाँ तक ही है या पॉजिटिव रियल नंबर कोई बिलोंग कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए अगर इस मेथड और उस मेथड का आंसर सेम भी आ जाए तो भी इस मेथड को कभी ट्राई नहीं करना है जब तक आप श्योर ना हो जाओ कि आपका ये x plus 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आई पुट अ क्रॉस हेयर टू मेक यू रिमेंबर कि आपको ये वाला मेथड कभी भी ट्राई नहीं करना जब तक आप श्योर ना हो जाओ। सो व्हाट इज द करेक्ट मेथड? ये थी आपकी इनइक्वालिटी। तो अब इसको क्या करो, x plus 1 upon x plus 2 minus 3 is greater than 0, इसको इधर ले आओ। नाउ सिंप्लीफाई इट,
एलसीएम ले लो, -6 ग्रेटर देन 0, ये कितना आ जाएगा -2x, है ना, और -2x राइट, और ये कितना आ जाएगा -5 अपॉन में x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये वही हमारा रैशनल इनइक्वालिटी वाला फॉर्म आ गया। अब नॉर्मली क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो और रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो अभी आप पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद आप एक काम करो, ये वाली स्टेटमेंट और ये गलत वाला मेथड जरूर नोट करना विद दिस क्रॉस साइन, ताकि आपको याद रहे कि ये नहीं करना, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, फिर इसको जब मैं पूरा करा दूंगी तब नोट कर लेना। ओके, आई विल गिव यू टाइम। सो आई होप यू हैव नोटेड इट। नहीं नोट कर पाए हो तो टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। आई होप वो भी हो गया होगा। सो इसके आगे से मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स तो एज इट इज दिख रहे हैं, -5/2 यानी -2.5, और यहाँ पे -2। फिर से वही अपना मिड के टर्म्स लो और स्लॉट में साइन चेक करो। सो -2 से छोटा 0 लेके देख लो, पॉजिटिव दे देगा, अपॉन में भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इन दोनों के बीच में लेके देखोगे तो -2.5 है और -2 है, -2.1 लेके देख लो। तो यहाँ पे अगर आप -2.1 लेके देखोगे तो इजी है मल्टीप्लाई करना, -4.2 आ जाएगा। 5 -4.2 पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव, क्योंकि -2.1 2 से बड़ा है तो माइनस का दे देगा। नेक्स्ट इज -2.5, उससे ज्यादा कोई नंबर लेके देखो, -4 लेके देख लो। यहाँ कितना आ जाएगा -8 + 5 नेगेटिव, और यहाँ कितना आ जाएगा -4 + 2 नेगेटिव, यानी ओवरऑल पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 ना, हाँ। तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -5/2 से -2 ओपन इंटरवल, क्योंकि वैसे भी इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं। सो दिस विल बी आवर करेक्ट सेट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद हम इस काम की बात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो आई होप यू हैव नोटेड इट। एंड यहाँ पे वैसे भी आप याद करो, जब हमने जो फर्स्ट मेथड किया था, आप यहाँ पे एक टिक लगा लो कि ये वाला मेथड सही है। और जब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड किया था, तो रिमेंबर कि यहाँ पे कितना आ रहा था, x इज लेस देन -5/2, यानी ये वाला पोर्शन आ रहा था, जबकि ये वाला पोर्शन है ही नहीं, तो आंसर भी गलत ही आ रहा है। नाउ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड।
सो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढे हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको खुद कराऊंगी, उसके बाद आपको टाइम दूंगी अटेम्प्ट करने का। सॉल्व x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 1, x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 5 अपॉन x माइनस 5। ओके, सो नाउ इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना है, वही जो हमने उस मेथड में किया था, इसको इधर ले आओ, तो ये आपका माइनस के साथ आ जाएगा, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करो, एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर। आई होप एलसीएम समझ आ रहा है, x माइनस 1 है तो x प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस या x प्लस 1 है तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे। सो स्क्वायर को ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। ध्यान से देख लो कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर और ये तो वैसे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का फॉर्मूला लगा दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 राइट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। या इसे मत ही करो मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें लीनियर फैक्टर्स में मिल गया है ना, हमें रैशनल इनइक्वालिटीज की फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए लीनियर फैक्टर में रहना ही इज गुड फॉर अस। सो नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी, अगर अंदर इसको सॉल्व कर लेते तो कितना आता, 4x, और माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस का 4x और ये प्लस का 5 राइट, अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे 2x माइनस 4x कितना आ जाएगा, माइनस 2x, और प्लस 1 प्लस 5 इज प्लस 6, है ना। कैलकुलेशन ध्यान से देखते रहना, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 राइट, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो 2x, क्योंकि हमने आई गेस इनइक्वालिटी की फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ा था कि हमें क्या कहते हैं, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही रखना चाहिए राइट, उसका रीजन भी हमने देखा था। तो 2x माइनस 6 अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, है ना, या फिर डायरेक्ट आप क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल सकते हो, तो मैं डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर रही हूँ। यहाँ से अगर आप देखो तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1, यहाँ से माइनस 1, यानी ये माइनस 1, ये 3, सॉरी 1 एंड दिस इज योर 3। नाउ फिर वही काम 3 से बड़ा नंबर लेके देख लो, ये क्या देगा आपको, 4 लेके देख लो, दिस विल बी योर नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, यानी ओवरऑल हमें कैसा दे देगा, नेगेटिव, है ना। 4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 प्लस 1 पॉजिटिव, और यहाँ पे 8 माइनस 6 नेगेटिव। 1 से 3 के बीच में 2 पुट करके देख लो, 4 माइनस 6, वेट अ सेकेंड, 4 लिया था ना हमने, 8 माइनस 6 विल बी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव दे देगा। नाउ 1 2 लेके देख लो, 4 माइनस 6 नेगेटिव, एंड दिस विल बी 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 प्लस 1 पॉजिटिव, यानी ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव। माइनस 1 से 1 के बीच में 0 लेके देख लो, माइनस 6 राइट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 1 और 1, यानी ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। माइनस 1 से छोटा नंबर लेके देख लो, माइनस 2 लेके देख लो, माइनस 2 लोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, नीचे ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, और ये वाला भी नेगेटिव आ जाएगा राइट, तो ऊपर नेगेटिव और ये दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, यानी ओवरऑल
नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड ध्यान रखना इक्वल टू का साइन है और फ्रैक्शन भी है हमारे पास एक, तो डिनोमिनेटर का ध्यान रखना। सो यहाँ से x किसको बिलोंग करता है, -1 से 1, तो -1 पे भी 0 बन रहा है डिनोमिनेटर, 1 पे भी बन रहा है, यानी -1 से 1 ओपन इंटरवल यूनियन 3 पे बन रहा है डिनोमिनेटर 0 नहीं, तो 3 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। दिस विल बी योर करेक्ट सेट ऑफ सॉल्यूशन। सो आप इसको नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जिसमें मैं आपको पहले टाइम दूंगी एंड यू हैव टू अटेम्प्ट। सो आई होप यू हैव नोटेड इट, नहीं किया है तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² -5x + 6 अपॉन में x² + x + 1 इज लेस देन 0। ट्राई एन अटेम्प्ट, और मैं आपको एक हिंट देती हूँ, सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना। ओके सो आई होप आपने ट्राई किया होगा और सही आंसर भी निकाला होगा। सो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे तो 0 ही बना हुआ है ना, तो हम इधर लाके कुछ नहीं कर सकते। और अब इसके बाद क्या सोच सकते हो, आपकी क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर्स मिल जाए, है ना। तो अगर हम नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे आपका a क्या है, 1 है विच इज ग्रेटर देन 0, और अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी 1 इंटू c यानी 1, दैट इज योर 1 - 4, दैट इज योर -3 विच इज लेस देन 0। और हम ये जानते हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है a इज ग्रेटर देन 0 एंड योर डिस्क्रिमिनेंट b इज लेस देन 0, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। और हमारी आज की काम की बात क्या कहती थी कि क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक नहीं करना है जब तक ये इंश्योर ना हो जाए कि डिनोमिनेटर आपका कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस क्वेश्चन रिड्यूसेस टू x² -5x + 6 इज लेस देन 0। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव था तो इसलिए इनइक्वालिटी का साइन भी रिवर्स नहीं हुआ। अब नॉर्मली क्या करो, फैक्टर्स कर लो, यही फैक्टर्स होंगे इसके, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, प्लस का 6 आ जाएगा, इन दोनों का ऐड करो, -5 आ जाएगा। सो आप ऐसे सोच के डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यू डोंट नीड टू सॉल्व दैट स्प्लिटिंग मेथड, है ना। उसके बाद नंबर लाइन पे पुट प्लॉट कर दो 2 और ये 3, राइट, लेस देन 0 दोनों। उसके बाद 3 से बड़ा नंबर लेके देखो, ये पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव।
2 और 3 के बीच में 2.5 पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। 2 से छोटा 1 पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव एंड दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू, हमें क्या चाहिए था, लेस देन 0, और यहाँ पे ये क्वेश्चन तो अब ऐसा बन गया, डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो इसमें हमें मतलब वैसे तो इक्वालिटी का साइन भी नहीं है, तो हमें ओपन इंटरवल ही लगाना पड़ेगा। अगर होता भी तो भी हमें डिनोमिनेटर की कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि है ही नहीं। सो नाउ x बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन इंटरवल। सो दिस इज द स्मॉल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपने सही किया होगा, और जिसकी थोड़ी सी भी मिस्टेक है इसको नोट कर लो और बाद में डू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक, ओके। So I hope you have noted it. Next question. X square minus 5x plus 12 upon x square minus 4x plus 5, this is your plus 5 is greater than 3. So this is your homework question. इसमें भी मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि इसमें आपको फिर से अपनी ऑब्जर्वेशन पावर लगानी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन 2 मेथड से सॉल्व होगा, आप एक ही कर लो, वेल एंड गुड, सही आंसर निकालना। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन के साथ आगे की कार्यवाही को कंटिन्यू करेंगे और रैशनल इनइक्वालिटी से रिलेटेड काम की बातों को जानेंगे, और जो हम आज का ज्ञान वाला टॉपिक करते हैं हम उनको भी आगे के लेक्चर्स में ज़रूर देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसमें कोई भी गलती हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको बोर्ड ब्लर दिख रहा है तो आई हैव मैंने साथ के साथ बोला भी है, तो आई होप आपको उससे हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच।